प्राचीन कथाओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर घूमने जाने का मन बनाया, लेकिन जब ये बात माता लक्ष्मी को पता चली तो वे भी उनके साथ चलने की जिद करने लगी, जिसके लिए विष्णु जी ने मना कर दिया। लेकिन वे नहीं मानी और विष्णु जी को उन्हें साथ ले जाने के लिए विवश होना पड़ा। विष्णु जी माता लक्ष्मी को साथ ले जाने के लिए मान तो गए, लेकिन उन्होंने माता लक्ष्मी के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि तुम उत्तर दिशा की और नहीं देखोगी और ना ही किसी चीज को बिना पूछे छूओगी। ये सुनकर माता लक्ष्मी ने झट से हाँ कह दिया। जब विष्णु जी और माँ लक्ष्मी दोनों पृथ्वी पर पहुँचे तो धरती का मौसम बहुत ही मनोरम था, क्योंकि एक दिन पहले ही वर्षा हुई थी और सूर्योदय भी हो रहा था। ऐसे सुंदर दृश्य को देखकर माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गई और उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि वे कब उत्तर दिशा में आ गई है, और वो विष्णु भगवान को दिए अपने वादे को भूल गई, जिस कारण उन्होंने एक बगीचे से फूल भी तोड़ लिया। लेकिन जब वो फूल तोड़कर वापस विष्णु जी के पास पहुंची तो विष्णु जी की आंखों में आंसू थे। जब माता लक्ष्मी ने उनसे इसकी वजह पूछी तब उन्होंने कहा कि तुम्हें किसी की चीज को बिना पूछे हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये सुनकर माता लक्ष्मी को अपना वचन याद आया तो वे बहुत दुखी हुई और तभी विष्णु जी ने कहा कि तुम्हें गलती की सजा अवश्य मिलेगी। उन्होंने माता को श्राप दिया कि उन्होंने जहाँ से फूल तोड़े हैं उस बगीचे के माली के घर नौकरानी बनकर रहना होगा, उसके बाद ही वे बैकुंठ में प्रवेश कर सके। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने एक गरीब महिला का रूप धारण किया और उस माली के घर सहारा मांगने निकल पड़ी और उस माली को कहा कि उसका कोई नहीं है, उनकी मदद करे। माली एक दयालु इंसान था, उसको माता लक्ष्मी पर दया आ गई और उन्हें अपनी बेटी समझकर अपने घर में लिए रख लिया और अगले दिन से ही माली के साथ सब कुछ अच्छा होने लगा। उसके सारे फूल एक साथ बिक गए। उसने शाम तक एक गाय खरीद ली और देखते ही देखते उसका घर बार सब अच्छा हो गया, वह संपन्न हो गया। उस माली को हमेशा लगता था कि ये सब उस लड़की के आने के बाद से ही हो रहा है। एक बार जब माली अपने घर गया तो देखा कि एक गहनों से लदी स्त्री जिसके चेहरे पर तेज था उसके घर बैठी थी, और जब वो उसके नजदीक गया तो उसने पहचान लिया कि ये तो उसकी वही बेटी है जो कि स्वयं माँ लक्ष्मी है। यह जानकर वो माँ लक्ष्मी से कहने लगा, माता मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपसे काम करवाया, मुझसे अपराध हो गया। ये सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा कि हे माधव, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने मुझे अपने घर में जगह दी, अपनी बेटी की तरह पाला। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, तुम्हें संसार की सभी खुशियाँ मिलेगी। इतना कहकर माता लक्ष्मी पुनः बैकुंठ पधार गई। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।